गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ 24 क्यूट फनी रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सिद्धू मूसेवाले का जो हिप हॉप सॉन्गर थे, हरियाणवी सॉन्गर थे। ये इनकी कम एज, बहुत ही कम एज था, मैक्सिमम 28 ईयर के ये हुए होंगे और बहुत ही कम एज में इन्होंने इतनी शोहरत, इतनी इज्जत और इतनी हर चीज़ों में इतनी कामयाबी इन्होंने हासिल किया कि मैं बता नहीं सकती। और इनका शॉकिंग न्यूज़ सुन करके मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी हूँ। और क्योंकि इनकी एक एक गाना मैं सुना करती थी और बहुत ही प्यारा इनका आवाज़ था, बहुत ही स्ट्रगल करके इन्होंने यहाँ तक से पहुँचा था। और आप लोगों को पता ही है गाइस कि हर एक चीज़ों में जहाँ तक से हम पहुँचे होते हैं, उनके पीछे का कारण कोई नहीं जानता है, ठीक है। क्योंकि वो कितनी मुश्किलों से हर चीज़ों को उन्होंने सामना करके वो आज इस जगह कामयाबी के शिखर पे जब पहुँचे, और उनके पता नहीं ऐसे कौन से दुश्मन, ऐसे कौन सी चीज़ आ बैठे कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आज इस जो वीडियो है उस पे सिद्धू मूसेवाल के लास्ट राइड जो है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से अपनी डेथ के बारे में। तो RIP सिद्धू मूसेवाल के बारे में चलिए देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने डेथ के बारे में बता चुके थे, कि वो सॉन्ग गा कर के बताए थे। वैसे तो इनकी जितनी भी सॉन्ग्स है अपने ही जो आसपास के नेचर से लेकर के अपने ही में गुजरा हुआ उनका जो सॉन्ग ही होता था, ऐसा लगता था जैसे कि वो खुद के ऊपर रिएक्ट करके या खुद के ऊपर वो सॉन्ग बनाए हैं। वो उनकी हर एक सॉन्ग में बहुत ही मतलब कि रियलिटी दिखता था। तो चलिए आज देखते हैं इस सॉन्ग पे या इस वीडियो पे ऐसा क्या है जो उन्होंने पहले ही बता दिया था अपनी डेथ के बारे में, कि उनके साथ ऐसा क्या होने वाला था। और आपको पता ही है कि उनकी जो RIP जो सिद्धू मूसेवाल हैं, उनकी डेथ किस प्रकार से हुई है, मतलब और किस प्रकार आज हम अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अगर अकेले कहीं बाहर जाते हैं तो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हर जगह एक खतरा सा महसूस हो रहा है। और इनकी जैसे ही मैंने वो खबर देखा, इनकी वो वीडियो देखी, जो मैं आपको बता नहीं सकती, जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई थी वो वीडियो पे मैं बता नहीं सकती कि वो देख करके मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। और पता नहीं क्यों मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मतलब कि इतना उन्होंने स्ट्रगल करके वो नाम हासिल किए थे और उनके साथ ये हुआ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने किस प्रकार से अपनी गाथाएं बोली है या अपने बारे में बताया हुआ है। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते स्टार्ट। 30 मार्च 2022 ने सिद्धू ने अपनी इंस्टा पर 2 पोस्टर शेयर करे थे अपना आने वाला गाना के, जिसका नाम था द लास्ट राइड। लेकिन पोस्टर में सिद्धू मूसेवाला को नहीं था, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ की फ़ोटो थी। इन गाड़ियाँ की फ़ोटो क्यों थी? क्योंकि यह पहली गाड़ी थी टूपाक की, जिसमें उसका गोली मारी गई थी। टूपाक एक अमेरिकन रैपर और एक्टर था जिसने दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम भी कहा जावा है। टूपाक का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा सेलिंग रैपर का नाम पे है, और कुल 25 साल की उम्र में उसका भी मर्डर कर दिया गया था। और यह दूसरी कार है निप्सी हसल का फ्यूनरल का टेम की, जिसमें उसकी बॉडी लेकर गए थे। निप्सी कैलिफोर्निया में जामिया था, जिसकी 2019 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो अब समझ में आया कि सिद्धू मूसेवाला ने ये पोस्टर क्यों गेड़े थे। मतलब कि इस गाना में ऐसा कुछ होने वाला था जिसमें वो बतावर कि मैं भी इन रैपरों जुकर जवानी में ही मरूंगा, क्योंकि इतना कम टाइम में जिसने इतनी सक्सेस मिल जाए उसके दुश्मन भी गणे हो जाकर है। और सिद्धू की कंट्रोवर्सी भी बहुत सी साल थी। तो जुकर सिद्धू मूसेवाला अपना हर एक गाना में अपना बारे में लिखा करता, तो इसमें भी उसने अपना बारे में लिखा। गाने लिखा हुआ कि मेरा जवानी में जनाजा उठागा, मैं तो जिंदा ही अमर हो गया। टूपाक और निप्सी हसल ने ट्रिब्यूट भी था इस गाना में, क्योंकि उनके भी बहुत से शॉट दिखाए गए थे इसमें। गाना का नाम था द लास्ट राइड, मतलब कि अंतिम यात्रा। किसी ने कह बेरा था कि सिद्धू मूसेवाला सच बोला है, शायद उसने खुद ने बेरा था। और जुकर था हमने बेरा है कि
कल यानी 29 मई ने सिद्धू की भी किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी। 29/5 जिसने जोड़ कर देखा तो 295 भी बना है। और 295 भी सिद्धू का गाना आया था जो अब तक का मेरा सबसे फेवरेट गाना है। मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है। सुरजीत बिंद्रखिया ने भी ऐसा गाना गाया था। हर वो सिंगर जो बहुत थोड़े टाइम में ज्यादा सक्सेस हो गया है, बहुत से सिंगरां गले इसी घटना हुआ है। चमकीला जो पंजाब का सबसे फेमस सिंगर है उस गले भी न्यू होया था। चमकीला भी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी भी जेलसी बहुत ज्यादा लोगों में हो गई थी और बहुत से लोग उस पर जड़िया भी कर दे। तो इसे करके वो भी एक लाइव शो में था तो उस टाइम पर उसकी भी हत्या कर दी थी। और 2017 में तो आया था सिद्धू मूसेवाला। 5 साल हुए थे और 5 साल में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना गया और उसका न्यूज आना शायद किसी का भी गलत नहीं उतर रहा होगा। मेरा खुद का भी गलत नहीं उतर रहा। मैंने जद की उसकी मैं वीडियो देखी है, सांझ ने रोटी भी ना खाई और यह बात रियल है। लेकिन अब कई न्यू भी कहेंगे कि तू व्यू खातर बोला है तो उसका हेटर था। हाँ, मैं उसका फैन नहीं था लेकिन मैंने न्यू कदे नहीं चाहा कि वो मर जाए। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸੀਬ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਸੀਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਵੇਵ ਅੱਜ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ। भैया मैनू वो चीज़ की खुशी होनी चाहिए है। और वह गिरे हुए आदमी होंगे जिनकी इतनी गिरी हुई सोच हुए कि वह अपनी जेलसी में किसी का इतना माड़ा सोच ले है। उस माँ पे क्या बीतरी होगी जिसका जवान बेटा की लाश उसकी आँखें आगे होगी, उस बाबू का क्या हाल होगा। लेकिन भगवान की लिखी ने कौन टाल सका है। और जानते जानते यो गाना भी ऊपर वाला ने उस पर गवाना ही था शायद। भगवान पाई गया तो मैंने शांति दे। लग रहा है उनको पहले से ही पता था वाकई में यार। ये ऐसे गाने देख करके वाकई में लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उनको पहले से ही मतलब कि पता चल चुका था कि आगे उनके साथ क्या बीतने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था सिद्धू मूसेवाला की जो पहले से उनको पता चल चुका था कि उनका डेथ कैसे होने वाली है। वो सॉन्ग पहले से ही गा चुके थे। वाकई में वो उनको पहले से ही पता चल चुका था कि उनकी कम उम्र में उनकी डेथ हो जानी है। शायद भगवान का लिखा हुआ यही कुछ रहा होगा, पता नहीं क्या था। और आज वो हमारे बीच नहीं है पर वो सबके दिलों में है। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और उनकी जितनी भी रैप सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग काफ़ी वायरल और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन था। अब इनका जो यूट्यूब था वो उस पर अब लास्ट पे जो जब मैंने कल देखा था तो सिर्फ कुछ ही मिनट पहले फिर उनका जो पंजाबी में लिखा हुआ था तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन हाँ, पंजाबी भाषा मैं समझ लेती हूँ और इतना तो पता चल चुका था, उसमें लिखा हुआ था कि वो अब नहीं रहे हैं। तो अब उनकी 5 दिन पहले भी उनकी जो बहुत ही प्यारा सिंगिंग, उनका जो हिप हॉप रैप वगैरह थी वो रिलीज़ हुई थी, बहुत ही बेहतरीन थी। और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, कुछ भी मन नहीं कर रहा है फ़िलहाल तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।